बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल की रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था और आज हम सर्कल की डेफिनेशन को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स सर्कल की डेफिनेशन की तरफ। तो सर्कल की डेफिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल, तो डियर स्टूडेंट्स सर्कल है हमारे पास a set of all points, a set of all points which a set of all points which are equidistant from a fixed point is called a circle, called circle. The fixed point is called center, is called center, is called center. A set of all points which are equidistant from a fixed point is called circle. The fixed point is called center. उसको क्या डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। आगे बेटा आ गया द फिक्स्ड डिस्टेंस, द फिक्स्ड distance, fixed distance is called radius, is called radius of a circle, of a सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी फिगर को देखते हैं। ये हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। अब डियर स्टूडेंट इस पॉइंट्स का यहां से जो डिस्टेंस होगा ये कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट, ये पॉइंट मूव करता हुआ इधर आ जाएगा। अब इधर से डिस्टेंस भी क्या होगा? आर ही होगा। अब ये डिस्टेंस इधर पॉइंट इधर मूव करता हुआ आ जाएगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? आर होगा। तो अब बेटा ये जितने भी हमारे पास सेंटर से हम जितने मर्जी डिस्टेंस ले लें,
जितने भी सेंटर से हम जितने भी डिस्टेंस ले लें तो ये मिलके आपस में क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट था, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। बेशक ये डिस्टेंस आप इधर से ऐसे ले लें तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। इस पॉइंट्स का ऐसे जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे उनका जो होगा या डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। अब स्टूडेंट्स एक और फिगर देखें, ये मेरे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है। अब बेटा सेंटर सी है ये वाला, अब यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम रख लेते हैं पी एक्स वाई। तो बेटा इस इन पॉइंट्स को हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, सर्कल के पॉइंट को सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सर्कल कैसे लिख सकते हैं, इसको देखेंगे। एस सी आर इक्वल टू पी एक्स वाई इंटू सी पी इक्वल टू आर। सी पी इक्वल टू आर। तो ये बेटा हम सर्कल को इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। अब बेटा हम सर्कल की जो बेसिक डेफिनेशन है, सर्कल की बेसिक डेफिनेशन के तहत अब हम सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिखने लगे हैं। तो लिखेंगे लेट सी एच के बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, radius is r, let pxy be any arbitrary point on the circle, then अब ये स्टूडेंट्स ये जो मैंने बातें लिखी हैं इसको हम फिगर की मदद में इस तरह जाहिर करते हैं। हम फिगर की मदद से, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और इससे सेंटर के पॉइंट है एच और के। अब बेटा यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। अब ये रेडियस है तो इसको हम लिखते हैं पॉइंट उसकी मदद से, इक्वेशन इसकी बनाते हैं। ये आ जाएगा देन सी पी इक्वल टू आर। तो डियर स्टूडेंट्स सी पी जो है ये किसके इक्वल है, रेडियस के। तो इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू आर। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर
on both sides, तो ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ of circle radius center is hk and radius is r, रेडियस इज आर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जिसका जो सेंटर है वो एच के है और रेडियस कितना है आर है। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पॉइंट्स याद रखने हैं आपने। आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 है इफ सेंटर of a circle, if center of a circle is at origin h equal to 0, k equal to 0, then equation will be, इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगी which is standard equation of circle, standard equation of circle is center at origin and radius is r। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, if r equal to 0, if r equal to 0, then the equation of circle is, अगर बेटा हमारे पास r जो है ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू 0, which is point circle at
center at center is HK. At center is H or K. Number third, if H equal to 0, K equal to 0 and R equal to 0, then the equation is, तो देखें x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, which is point circle, which is point circle at center is at origin. तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर, और ये वाले हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। if r equal to 0, then the circle, if r equal to 0, then the circle is called point circle. तो बेटा ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट सर्कल बोलते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, a circle is said to be concentric. A circle is said to be concentric if center is same but radius is different. ये स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस जो हो वो डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये देखें, ये मेरे पास सेंटर है, ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल। डियर स्टूडेंट्स ऐसा सर्कल जो है, सर्कल जिसका जो सेंटर है वो सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो, ये देखिए हर सर्कल का जो रेडियस है, सेंटर से जो रेडियस लेंगे उसकी लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल।
पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेट देयर बी a circle of radius r and its center is center is at origin let p x y be any arbitrary point on a सर्कल। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका क्या है सेंटर है, ये इसका क्या आ जाएगा रेडियस आर, ये कोई पॉइंट है पी एक्स वाई। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये थीटा ठीक है, ये मेरे पास ओ है, ये इस पॉइंट का नाम एम रख लें और इसका ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास एक्स है, ओ से ये आर है और ये वाई है। तो एज शोन इन फिगर तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आर कोस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू देखिए हमारे पास, ये आ जाएगा y ओवर आर इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। here the coordinate point P depending upon थीटा जो है वो लेस देन 2 पाई है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा आर द पैरामीट्रिक coordinates of circle with center at origin आगे डियर स्टूडेंट्स आ जाता है हमारा x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड
y equal to r sin theta are the parametric equation of circle note if the center is HK, then the parametric equation of circle is, वो क्या आएंगे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा x माइनस एच इक्वल टू आर कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट इसको लिख लेंगे x इक्वल टू एच प्लस आर कोस थीटा, x प्लस आर कोस थीटा। आगे y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसको डियर स्टूडेंट लिख लेंगे y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगी, अच्छा जी। तो डियर स्टूडेंट्स here the parametric coordinates of circle is, वो क्या आ जाएंगे h प्लस आर कोस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा। ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 is general equation of general equation of circle to prove it we will convert the standard equation of circle is x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर is standard equation of circle
of circle is centered at HK and radius is R तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस जो दूसरी इक्वेशन है उसको लिख लेते, दूसरा वाई स्क्वायर प्लस 2fy, ये प्लस सी है, दूसरी तरफ ले जाएं, क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए कितना है एक्स। अब हमने जी एक्स बनाना है, तो जी से डी लगाएंगे जी, और इधर से जी का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब ये वाला इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, वाई का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए कितना वाई और बी कितना 2fy बना, 2y तो आगे f से मल्टीप्लाई कर दे, ये इधर ऐड कर दे f का स्क्वायर। अब बेटा ये इधर ऐड करें तो वो हमको दूसरी तरफ भी यही ऐड करना पड़ेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या आ गया, माइनस सी आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स प्लस जी होल का स्क्वायर, और ये वाला y प्लस एफ होल का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान में तो माइनस आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस जी होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल का स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, जी स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम सेंटर की अगर बात करें, सेंटर क्या आएगा हमारे पास, देखें सेंटर के पॉइंट क्या आएंगे, C इक्वल टू माइनस जी और माइनस एफ। उसके बाद हमारे पास रेडियस इज यानी R इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका फायदा हमें क्या है कि अगर किसी इक्वेशन का हमने सेंटर और रेडियस निकालना हो तो इसकी मदद से हम किसी भी, अगर सर्कल की कोई इक्वेशन दी गई हो हमारे पास, तो हमने उसका सेंटर और रेडियस निकालना हो तो इस फार्मूले की मदद से हम उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है आगे सेंटर और रेडियस आ गया। एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमारे पास है कि कोई सर्कल की हमारे पास इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमने उसका रेडियस निकालना हो तो इस इक्वेशन के साथ उसका हमने कंपैरिजन कर लेना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसके साथ कंपैरिजन इसका कर ले, इस इक्वेशन का जो दी गई है हमारे पास। तो कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे के साथ कंपैरिजन कर लें। तो बेटा 2g जो है ये हमारे पास आ जाएगा इसके इक्वल 6 के, और जो 2f है ये आ जाएगा 8 के, और c जो है ये आ जाएगा -2 के।
तो यहां से हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी किसके बराबर आ जाएगा 6/2, जी आ जाएगा 2/3, 2 3 6। तो एफ की यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आ जाता है 8/2। तो एफ आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2 4 8। अब इधर से ये C-2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर जो है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -G और -F। अब G कितना आया 3, ये आ जाएगा -3 और -4। रेडियस निकाल लें R, उसका फार्मूला क्या है G² प्लस F² माइनस C का स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। G हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर और F कितना आ गया 4 का स्क्वायर और C कितना +2 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो R बेटा हमारे पास आ जाएगा 9 + 16 + 2 का स्क्वायर रूट। तो R आ जाएगा 25 और 27 का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है इफ G = 0 F = 0। अगर हमारे पास G भी 0 हो जाए और F भी 0 हो जाए then the center will be at origin। तो सेंटर कहां पे होगा ओरिजिन पर होगा। नंबर 2 इफ G = 0 F = 0 C = 0 then the circle is a point circle। तो कौन सा सर्कल होगा पॉइंट सर्कल होगा। नंबर 3 है if G = 0 then the center will be at y-axis। y-axis। नंबर 4 पॉइंट है if F = 0 then the center will be at x-axis। अगर हमारे पास जो F है वो 0 हो जाए तो सेंटर कहां पे होगा x-axis के ऊपर होगा। नंबर 5 if C = 0 then if C = 0 then there will be a circle passes through its center। origin। नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स if G² + F² - C
greater than 0, then there will be a real circle, then there will be a real circle with non-zero radius. If g square plus f square minus c equal to 0, then there will be a real there will be a real point circle. 8 point है, if g square plus f square minus c less than 0, then there will be a imaginary circle. There will be a imaginary circle. तो ये था बेटा डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी है और जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और उसका सेंटर, उसका रेडियस और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताए हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करेंगे हाउ टू जज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कहेंगे कि जो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसमें हम कैसे जज करते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह।